डॉक्टर साहब, रोटरी क्लब के इस निःशुल्क कैंप में अब तक कितने मरीज आ चुके हैं और किस मरीजों की कौन सी मरीजों की अधिकता रही है, किस बीमारी के मरीज ज्यादा कर रहे हैं? आज हम लोग मैक्स की तरफ से आए हैं कुशीनगर निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर करने। यहाँ पे हमने देखा पेशेंट्स काफी आए सुबह से हमारे पास। हमने लिस्ट भी बनाई, पेशेंट्स को अपना नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया, जिससे कभी उन्हें जरूरत पड़े तो मैं कॉन्टैक्ट कर सके। काफी भीड़ रहा। स्वास्थ्य संबंधी जो पेशेंट थे वो डिफरेंट टाइप की नाना रकम की बीमारियां लेके आए, बट यूजुअली पेशेंट्स थे जो डायबिटिक पेशेंट्स काफी थे हमारे पास। पर हमने ये देखा कि उन लोगों को अपना रूटीन चेकअप उन्होंने नहीं करवाया है, उनकी शुगर कंट्रोल में नहीं है, काफी जो जितने डायबिटिक पेशेंट्स थे। तो ये हमने जरूर आज देखा कि सबसे इम्पोर्टेंट है कि एक पेशेंट्स को अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर रूटीन चेकअप हम लोग अपना कराते रहेंगे, और रूटीन चेकअप कैसे होंगे? ऐसे ही स्वास्थ्य शिविर से जब पेशेंट्स आएंगे, हम उनको देखेंगे, उनको पहले पता ब्लड टेस्ट करेंगे तो पता चलेगा कि उनकी स्वास्थ्य में, उनके ब्लड टेस्ट में क्या एब्नॉर्मेलिटी है। तो हम लोग ऐसे कैंप्स करके पहले अर्ली स्टेज में ही बीमारियां पकड़ सकते हैं। तो जैसे हमारे पेशेंट्स आए तो हमने उनको रिकमेंड किया कि वो उनको दवाइयां लिखी और रिकमेंड किया कि वो अपनी शुगर्स की को कंट्रोल रखें, उनको शिक्षा भी दी। तो इस माध्यम से दवाइयों के साथ साथ हमने पेशेंट्स को जागरूक भी किया और शिक्षा भी दी। मौसम के बदलाव की वजह से तमाम नई बीमारियां आती हैं, तो उसमें कौन सी इस समय ऐसी है जो स्वास्थ्य को प्रभावित कर रही है? कौन सी? अभी तो देखिए, जो वायरल फीवर होते हैं वो काफी आ रहे हैं, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है साथ में। तो इसलिए अभी जैसे दिन में काफी गर्म रहता है, शाम को ठंडा, तो टेम्परेचर वेरिएशंस काफी हैं। तो मतलब वायरल कॉमन कोल्ड वगैरह और ये जो वायरल फीवर्स होते हैं ये काफी कॉमन है अभी। तो उसके लिए तो ऐसे कोई सच स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है नहीं। बॉडी का एडिक्वेट हाइड्रेशन मेंटेन रखना और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट यूजुअली हम देते हैं। कफ सिरप वगैरह अगर खांसी है तो ऐसे कोई स्पेसिफिक कोई ट्रीटमेंट नहीं है इसका। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम है डॉक्टर अभिनव पांडे, मैं कंसल्टेंट कार्डियोलॉजी हूँ मैक्स हॉस्पिटल में। बहुत बहुत धन्यवाद। आज महंत ज्ञानेश्वर जी का जन्मदिन था। आप काफी दूर से आई हैं और आपके जैसे बहुत ही काफी संख्या में श्रद्धालु आए हुए हैं, 2 दिन से ठहरे हुए हैं। आप इनके जन्मदिन पे क्या संदेश देना चाहती हैं? नमो बुद्धाय। हम तो चाहते हैं, हम किसी को संदेश देने के लायक नहीं हैं। हम गुरु जी की सेवा में आए हुए हैं। हम कर्नाटक से हैं, सुप्रिया प्रकाश हमारा नाम है। पिछले 10 सालों से हम इधर कुशीनगर आ रहे हैं। बड़े गुरु जी अग्ग महापंडित भदंत ज्ञानेश्वर भंते जी, इनका आज 89वां बर्थडे है। नेक्स्ट 90 साल के हो जाएंगे। हमें उनका दर्शन मिला, हम बहुत 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 धन्य मानते हैं। हमारा भी कुछ पुण्य होगा, इसलिए हमको उनके जैसे गुरु मिला है। अच्छा, कुशीनगर का क्या ऐसा चीज है जो आपको प्रभावित किया? कर्नाटक से 10 साल से आती हैं कुशीनगर की सेवा में, बाबा जी की सेवा में। सही है, हम 10 साल से आते हैं। वैसे तो हम बचपन से ही बुद्ध के ध्यान में ही रहते हैं। यहाँ के जो महामाया भिक्षु विहार है वो कर्नाटक के माता जी बना हुआ है, उनके हम शिष्य हैं। उनकी वजह से हम इधर आते हैं। लेकिन हम पहले बुद्ध की भूमि से है। बुद्ध की भूमि जैसे कुशीनगर तो बहुत बड़ा स्टेज है हमारे लिए। हम जैसे कुशीनगर आते हैं तो एकदम जैसे गंगा में स्नान करके पतित पावन हो जाते हैं। हम गंगा में स्नान करने से नहीं, गुरु की सेवा करने से पावन हो जाते हैं, ऐसा हम सोचते। आपका नाम क्या है? हमारा नाम सुप्रिया प्रकाश। बहुत बहुत धन्यवाद। रोटरी क्लब के तरफ से निःशुल्क शिविर का आयोजन किया गया था, तो उसमें लगभग कितने मरीज आए थे और कहाँ के डॉक्टर आप लोगों ने बुलवाया था? देखिए, रोटरी क्लब कुशीनगर, नगर पालिका परिषद कुशीनगर और मैक्स हॉस्पिटल लखनऊ के द्वारा यह स्वास्थ्य जांच शिविर आज आयोजित की गई थी नगर पालिका कुशीनगर के सभागार में। और इसमें 510 मरीजों ने आज अपने स्वास्थ्य की जांच कराई और यहाँ स्थानीय नागरिकों ने बढ़ चढ़कर इस कैंप में हिस्सा लिया है। और क्या क्या वितरित किए हैं आपको अपने इसमें माध्यम से? मुफ्त जांच भी हुई है मरीजों की। यहाँ पे परामर्श के बाद जांच भी हुई है, ईसीजी की जांच है, ब्लड शुगर बीपी, इस तरह से जांच आज यहाँ के लोगों ने, मैक्स हॉस्पिटल के लोगों ने किया है। और यहाँ पे कुछ आवश्यक जो दवाइयां थी वो भी लोगों को वितरित की गई है। किस किस बीमारी के स्पेशलिस्ट आए हुए थे? यहाँ कार्डियोलॉजी थे, न्यूरोलॉजी थे और जनरल फिजिशियन थे।
जो हर प्रकार की बीमारियों को देख रहे थे। और यहाँ दांतों के लिए और आंखों के लिए भी डॉक्टर्स आज बुलाए गए थे, फिजियोथेरेपिस्ट थे, और एक लैब से भी हम लोगों ने बात किया था। तो लैब के लोगों ने भी आवश्यक जो जांच, जिन लोगों का लगा है कि जांच करानी चाहिए, तो उन लोगों ने भी अपनी जांच कराई है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम वाहिद अली है और मैं रोटरी क्लब कुशीनगर का अध्यक्ष हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ये सबसे उत्तम सुझाव क्या है, जनरल सुझाव जो सबको ये बचाव के लिए सबसे जो 3-4 चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है, तो एक चीज़ है कि अपना वेट सही रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे जैसे आप ओबीस बनते जाते हो, जैसे जैसे आपका वेट बढ़ता जाता है, काफ़ी सारे प्रॉब्लम, दिक्कतें आ जाती हैं। हाँ, तो ये बस न्यूरो से रिलेटेड नहीं है, हार्ट का समस्या, शुगर की समस्या, या फिर घुटने की समस्या, जॉइंट रिलेटेड प्रॉब्लम, ये सारे बढ़ जाते हैं। एक तो है वेट सही से रखना, दूसरा हम लोगों का हैबिट्स, ठीक है, हम लोगों का हैबिट्स में से जो सब चीज़ें एडिक्शन रिलेटेड रहता है, वो सब चीज़ें जितना मतलब कम हो सके। और ऐसा नहीं कि आप जिसको देख रहे हो उनको भी मोटिवेट करो कि आफ्टर ऑल वो कोई भी चीज़ें शरीर के लिए अच्छा नहीं है, बाद में जाके वो बहुत गंभीर समस्या फैला सकता है। फिर तीसरा चीज़ हम मानेंगे कि एक एटलीस्ट 30-35 एज के बाद अपना बेसिक एक ब्लड प्रेशर कितना है, एक शुगर कितना है, ये सब दिखाना है। क्योंकि अभी तो इंडिया को शुगर का कैपिटल माना जाता है। सारा देश में अगर सारे विश्व आप मिला तो सबसे ज़्यादा इंडिया में है, तो इतना कॉमन है। तो जैसे आज भी हम लोग देखें कि बहुत सारे मरीज़ों में 400 के ऊपर शुगर से, जो पहले पता ही नहीं था, तो ये सब आगे जाके बहुत प्रॉब्लम कर सकते हैं। तो ऐसा कैंप्स होना ज़रूरी है, ताकि जनरल जो आदमी, जो लोग नहीं पहुंच पाते हैं, तो उनको भी सब कुछ फैसिलिटीज़, बेसिक फैसिलिटीज़ मिले, ताकि आगे की जाके प्रॉब्लम ना हो। आपका नाम क्या है? डॉक्टर देवचंद, मैं एसोसिएट कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट। के जन्मदिन पे मीडिया की तरफ से बहुत सारी बधाई। धन्यवाद। आप कितने वर्ष के हो गए? हम अभी 89 वर्ष हो गए, 90 पे कम, 89। 89। हाँ, सबसे पहले आपने चीबर कब धारण किया था? हमारा उम्र 14 वर्ष हुआ तब से चीवर धारण हुआ। 14 वर्ष के बाद 19 वर्ष में बिच्छू बुरा, अभी 69 वर्ष हो गया। 69 वर्ष में बिच्छू उम्र हो गया। इस्लाम ने 14 वर्ष से 19 वर्ष तक, 19 वर्ष से अभी तक 69 वर्ष हो गया बिच्छू। इतने लंबे समय तक सन्यासी का वेश धारण करके आपने मतलब कहाँ कहाँ धम्म का प्रचार प्रसार किया है? अभी तो भाई यहाँ हिंदुस्तान में आया 73 वर्ष हो गया, ठीक है। 73 वर्ष के पहले बर्मा में था। बर्मा में यूनिवर्सिटी में 4 साल है, यूनिवर्सिटी में पढ़ाया गया था। पढ़ने में तेज होने के कारण सब कुछ तेज है, इसलिए 18 वर्ष उम्र से हम पढ़ाना शुरू किया। उसके बाद यहाँ का गुरु जी बीमार हुआ तब यहीं आया। यहाँ गुरु जी को सेवा करते करते अभी तक रहा। सेवा करते करते शुरू में हम लोग करीब 2 रुपया में 1 हफ्ता खाना खा रहा था, 18 आदमी। तो खाना पेट नहीं भरा है। उसके बाद धीरे धीरे खेती वगैरह करने लगा। आलू बोआ, चावल बोआ, धान बोआ। उसके बाद आलू बो के जो मिलाए उससे खेती चारों तरफ ठीक किया। उसके बाद उसी पर से सड़क के किनारे दुकान वगैरह सब किया। तो उसी पर से करते करते सब अच्छा हुआ। अच्छा होने के बाद स्कूल खोला। स्कूल में पहले गुरु जी खोल के रखा, उसमें 1500 विद्यार्थी, 150 विद्यार्थी, 3 मास्टर। उसके बाद हम शुरू किया तो उसको खूब बढ़ा दिया गया। विद्यार्थी करीब 280-90 तक है। उसके बाद मास्टर 18 तक हुआ। उसके बाद इंटर कॉलेज, हाई स्कूल, प्राइमरी हाई स्कूल, जूनियर हाई स्कूल, इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज तक हुआ। तो शुरू में यहाँ हिंदी तो नहीं आता है, हिंदी नहीं आता, हिंदी सीखा। हिंदी सीखने के बाद आपका ये पहले साल में 1 से 5 तक, दूसरे साल 6 और 7, तीसरे 8 के बाद 9, 10, 11, 12 इस तरह से BA पास किया, MA पास किया, LLB पास किया। उसका BMS उपाधि भी मिला था। हिंसा
अत्याचार बढ़ रहा है, जबकि भगवान बुद्ध ने अहिंसा परमो धर्मो की बात की थी, तो इस समय भगवान बुद्ध की विचारधारा कहाँ तक प्रासंगिक है विश्व को शांत करने के लिए? सबसे बड़ी ज्यादा तो हम राजनीति नहीं है, जो कम कहते चाहे तो हम सब कुछ हो जाता था। यहाँ का बड़े लोग जो करता है विरोध करता है, जो करता है विरोध करता है। शुरू में हम स्कूल से शुरू किया, उसके बाद ये धर्मशाला सब। गुरुजी भी हमारा सोचा, गुरुजी के जमाने में बहुत कुछ कर सकता था, पैसा वगैरह भी बहुत ज्यादा था गुरुजी के पास में, लेकिन नहीं कर पाया। जो यहाँ का लोग कम करने से विरोध करता है, ये गड़बड़ है। श्रद्धालुओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? अभी तो ये है, हम अभी 27 तारीख को जाता है मध्य प्रदेश में उज्जैन में गया। वहाँ का लोग दिल्ली में मीटिंग हुआ था। दिल्ली में मीटिंग होने के बाद भाई बाबा जी का सहयोग बाबा जी ने खूब किया है। बाबा जी को सम्मान देना चाहिए और सम्मान देने को बोला गया था। गया हम वहाँ तो जोरो जोरो भारत जोरो कहता था लोग। हमने कहा भाई जोरो जोरो भारत जोरो बोलकर है तो लोग बेकार है, ठीक है। परिवार में नहीं जोड़ सकता है। अभी आपके भारतीय स्वयंसेवक संघ, उसके बाद ब्राह्मण समाज, उसके बाद बजरंग दल, तीनों में इलाहाबाद में विशेष मीटिंग हुआ था। उसी मीटिंग में अरे वोट संख्या बहुत बढ़ रहा है, मुस्लिम संख्या बहुत बढ़ रहा है, ईसाई संख्या बहुत है, उसको तोड़ो फोड़ो। ये लोग का तोड़ो फोड़ो का मतलब बहुत गलत है। अभी अपना लोग जैसे हरिजन है, धोबी है, क्या क्या तमाम चीज है, ये लोग अपना मिलाएगा तो कितना अच्छा होगा। अपना मिला नहीं सकता है, इसे दूसरे जगह में जा रहा है, अपना खूब मिला के करे तो अच्छा रहेगा। इसलिए सबसे अच्छा है अपना लोग अपना जगह पे अपना मिल के देगा तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। आपका पूरा नाम क्या है? हमारा पहले का नाम था जन्म का 55 का नाम, माता पिता का नाम रखा अहूसा हुए। आश्रम डॉक्टर ज्ञानेश्वरा। यहाँ आया तो यहाँ ज्ञानेश्वर बोल नहीं सकता है, ज्ञानेश्वर पाली नाम है, ज्ञानेश्वरो। उसके बाद यहाँ आया तो संस्कृत नाम है ज्ञान ईश्वर ज्ञानेश्वर। बहुत बहुत धन्यवाद।